नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः उपस्थित हूँ निराला जी की एक और कविता का भावार्थ लेकर। आज की कविता का शीर्षक है जागो फिर एक बार, और यह बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है निराला जी की। हमने मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद इत्यादि जो उस समय के रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं में देखा है कि वे उद्बोधन अर्थात जगाने के गीत अवश्य ही उन्होंने लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं। उस समय भारतीयों में जो हीन भावना आ गई थी और जो अकर्मण्यता आ गई थी, उस अकर्मण्यता को दूर करने के लिए, उन्हें अपने अतीत का गौरव याद दिलाने के लिए, अपने स्वर्णिम अतीत को याद दिलाने के लिए मुख्यतया रचनाकारों ने इस प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। तो निराला जी ने भी देशभक्ति से ओतप्रोत और युवाओं को जगाने के लिए, उन्हें कर्मशील बनाने के लिए, उन्हें अपनी दास्ता की, पराधीनता की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र होने के लिए यह उद्बोधन गीत लिखा है। तो आइए इस उद्बोधन गीत का भावार्थ समझते हैं। जागो फिर एक बार कि हे भारतवासियों, हे भारत के युवाओं, तुम फिर से जाग जाओ। अर्थात अतीत में भी हम जगे हुए थे, बड़े ही सजग थे, अब फिर से वह समय आ गया है कि तुम फिर से जाग जाओ, फिर से कर्मशील बन जाओ, फिर से क्रियाशील हो जाओ, सक्रिय हो जाओ। समर में अमर कर प्राण गान गाए महासिंधु से। समर युद्ध भूमि, अमर कर प्राण, प्राणों को अमर करके गान गाए, तुमने गीत गाए थे महासिंधु से, महासिंधु के समान, समुद्र के समान। देखिए भावार्थ यह है कि तुमने युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान करके तुमने वीर गति को प्राप्त करके अपने प्राणों को अमर कर दिया था, क्योंकि जो वीर गति को प्राप्त होता है वह अमर हो जाता है। तुम इतने वीर थे कि तुम कभी भी डरे नहीं और वीर गति भले ही प्राप्त की, लेकिन वीर गति को प्राप्त करके अपने प्राणों को अमर कर दिया। और जिस प्रकार से समुद्र भयंकर गर्जना करता है, अपनी उत्ताल तरंगों से गर्जना करता है, वैसे ही तुमने भी वीरता के महागान युद्ध भूमि में गाए थे। सिंधु नद तीरवासी सैंधव तुरंगों पर, सिंधु नद, सिंधु नदी, तीर किनारा, वासी रहने वाले, सिंधु नदी के किनारे पर रहने वाले हे भारतीयों, सैंधव तुरंगों पर, सिंध देश के ही सैंधव तुरंग यानी कि घोड़ों को कहते हैं, तुमने घोड़ों पर सवार होकर चतुरंग चमू संग, चमू कहते हैं सेना को, चतुरंग बहुत बड़ी, जिसमें चारों अंग हों, यानी उसमें घुड़सवार भी हों, उसमें हाथी की सेना भी हो, उसमें पैदल सैनिक भी हों, तो जो सेना के चारों अंग होते हैं उसे चतुरंग कहा जाता है। तो उस सेना को साथ लेकर सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। तो तुमने ऐसी चतुरंग सेना के साथ, चतुरंग सेना के विरुद्ध आप कह सकते हैं, जो बहुत बड़ी विशाल सेना थी, उस विशाल सेना के विरुद्ध इतने साहस से युद्ध किया था। यहाँ गुरु गोविंद सिंह का संदर्भ निराला जी दे रहे हैं, उनकी याद दिला रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अपने एक एक सैनिक के अंदर यह साहस की बात भरी थी कि मैं जब तक अपने एक एक सैनिक को, एक एक सवा सवा लाख सैनिक के साथ युद्ध नहीं करवाऊंगा, तब तक मैं गोविंद सिंह नाम कहलाने लायक नहीं हूं। अर्थात मैं जब एक एक सैनिक का युद्ध दुश्मन सेना के सवा सवा लाख सैनिकों से करवाऊंगा, तभी मैं अपना नाम गोविंद सिंह सार्थक मानूंगा। कहने का भाव यह है कि उन्होंने अपनी सेना को इतना ताकतवर बनाने का प्रयास किया था, उनमें इतना साहस और इतना उत्साह भर दिया था कि एक ही सैनिक बहुत से सैनिकों पर भारी पड़ जाता था। इसका अर्थ यही है, एक सैनिक सवा लाख सैनिकों से लड़ने का भावार्थ यही है कि
एक सैनिक में इतना उत्साह, प्रत्येक सैनिक में इतना उत्साह, इतना साहस है कि वह कई सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता है। और निराला जी कहते हैं कि हे भारतवासियों, तुम उस क्षण को याद करो जब दुश्मन की चतुरंग सेना, बहुत बड़ी सेना जो कि सैंधव तुरंगों पर सवार होकर आई थी, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध गुरु गोविंद सिंह जी ने किस प्रकार के साहस का परिचय दिया था, किस प्रकार के उत्साह और किस प्रकार का साहस उन्होंने अपने सैनिकों में भरा था। और यह मंत्र दिया था, यह नारा दिया था कि मैं अपने एक एक सैनिक को इतना बलशाली बनाऊंगा कि वह दुश्मन सेना के 1.25 लाख सैनिकों का भी सामना कर लेगा। किसने सुनाया यह वीर जनमोहन अति दुर्जय संग्राम राग? किसने सुनाया यह? यहां प्रश्न पूछ रहे हैं भारतीयों से कि हे भारतीयों, याद करो कि तुम्हें यह दुर्जय संग्राम राग, वीर जनमोहन अति, कि वीरों का जनमोहन, मोहित करने वाला, अत्यंत मोहित कर देने वाला दुर्जय संग्राम राग, कि ऐसा संग्राम का गीत जिसे सुनकर कोई भी कभी भी हार ही नहीं सकता, दुर्जय जिसको हराया नहीं जा सकता, ऐसा संग्राम राग सुनने के बाद। तो ऐसा दुर्जय यानी जिसको जीता ना जा सके, बहुत कठिनता से जीता जा सके, इस प्रकार का उत्साह और वीरता से युक्त यह जो युद्ध का राग है, यह जो युद्ध का गीत है, यह जो नारा है, यह तुम्हें किसने सुनाया था? उस गुरु गोविंद सिंह के वचनों को, उस गुरु गोविंद सिंह की वीरता को तुम याद करो। तुम याद करो कि इस प्रकार का जो राग है, इस प्रकार का युद्ध गीत है, इस प्रकार के युद्ध का नारा है, वह तुम्हें किसने सुनाया था? क्योंकि आज तुम शायद उसे भूल चुके हो और निष्क्रिय हो चुके हो, तुम में उत्साह और साहस नहीं रहा है। तो तुम उन गुरु गोविंद सिंह को याद करो और अपने अंदर फिर से उत्साह और साहस का संचार करो। फाग का खेला रंग 12 महीने में। फाग जो हम होली से अगले दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है, उससे अगले दिन जो रंगों इत्यादि से, पानी इत्यादि से खेलते हैं, त्योहार मनाते हैं, उसे फाग कहा जाता है। तो फाग का खेला रण कि तुमने जो 12 महीने थे, यानी कि हर दिन उस समय ऐसी स्थितियां थी, तो तुमने 12 महीने खून से होली खेली थी, दुश्मन के खून से होली खेली थी। तुम इतने साहसी, इतने उत्साही थे कि 12 महीने युद्ध भूमि में रण करते रहते थे। शेरों की मांद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। और वे कहते हैं कि हे भारतीयों सुनो, तुम तो कभी से सिंह के समान रहे हो और आज तुम्हारे घर में ये जो विदेशी ताकतें आ गई हैं, ये जो कुछ लोग तुम्हें शोषित कर रहे हैं, तुम्हें गुलाम बनाए हुए हैं, ये तो उस सियार के समान हैं जो कि सिंह के घर में घुस गया है। तो इसीलिए वे कहते हैं कि हे भारतीयों, आज शेर के घर में, सिंह के घर में गीदड़ घुस आया है। तुम फिर से जाग जाओ और अपने उत्साह, साहस और अपनी वीरता से उस गीदड़ को भगाने का प्रयास करो, क्योंकि तुम तो सिंह हो और सिंह के घर में गीदड़ ने घुसने का दुस्साहस किया है, तो तुम्हें इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। गीदड़ के घुसने का, तुम्हारे घर में घुसने का केवल और केवल कारण यही है कि तुम निष्क्रिय हो गए हो, तुम अपनी पुरानी वीरता को भूल गए हो, तुम अपने सिंहत्व को भूल गए हो कि कोई सिंह स्वयं की ताकत को भूल जाए। जिस प्रकार से हम रामायण में देखते हैं कि हनुमान अपनी शक्तियों को भूल गए थे और जामवंत ने उन्हें अपनी शक्तियां याद दिलाई थी, तभी वो सागर पार करके लंका में पहुंच गए थे। तो वैसी ही बात निराला जी भी कहते हैं कि तुम तो सिंह के समान ताकतवर हो और जो ये ताकतें तुम्हें गुलाम बनाए हुई हैं, इन ताकतों का तुम्हारे सामने कोई अस्तित्व नहीं है। बस इसी बात की आवश्यकता है कि तुम पुनः जागृत हो जाओ, तुम पुनः अपने साहस का संचय करो, तुम पुनः अपनी वीरता का संचय करो। सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला। सत श्री अकाल। जब गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध भूमि में जाते थे तो
जिस तरह से हमने कई बार सुना भी है टीवी सीरियल्स में या और भी बहुत से फिल्म वगैरह में कि हर हर महादेव जय भवानी के नारे सेना लगाती है, तो गुरु गोविंद सिंह जी का नारा होता था सत श्री अकाल। तो वो जब सत श्री अकाल का नारा लगाते थे तो उनका भाल यानी उनका जो माथा है अनल यानी अग्नि के समान धक धक कर उसी तरह से प्रज्वलित हो उठता था। जिस प्रकार से अनल प्रज्वलित हो उठती है, अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी अनल के समान, उसी अग्नि के समान बड़े ही तेज से, बड़े ही साहस से, बड़ी ही वीरता से उनका माथा भी धक धक करके अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठता था। भस्म हो गया था काल तीनों गुण ताप त्रय, कि उनका जो उनके माथे की जो अग्नि थी, उनका जो तेज था, उनके माथे पर जो तेज था, उनके जो वीरता थी, उनका जो साहस था, उसमें तो काल यानी मृत्यु भी भस्म हो गई थी। मृत्यु भी उनके सामने कमजोर पड़ गई थी, मृत्यु भी उनके सामने असहाय हो गई थी। मृत्यु को भी उस अग्नि ने, उस वीरता ने, उस साहस ने भस्म कर दिया था। तीनों गुण ताप त्रय, तीन गुण हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में तीन गुण माने जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ताप त्रय, और तीन प्रकार के ताप माने जाते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। तो तीनों ही गुण, सतो रजो और तम, सत रज तम, तीनों ही गुण और दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों ही प्रकार के मनुष्य के जो जीवन में ताप आते हैं, वे सभी उस अग्नि में, गुरु गोविंद सिंह जी के माथे की अग्नि में वे सभी नष्ट हो गए थे। उनके साहस के सामने, उनकी वीरता के सामने, उनके तेज के सामने ये सभी नष्ट हो गए थे। अभय हो गए थे तुम, और तुम अभय यानी कि निडर हो गए थे। तुम्हें संसार में किसी से कोई डर नहीं था। जिस प्रकार के साहस का, जिस प्रकार के उत्साह का, जिस प्रकार के वीरता का मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने उस समय अपनी सेना में फूंका था, उस मंत्र को सुनकर उनमें निडरता आ गई थी। वे शत्रु सेना से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। उनमें इतना उत्साह था कि चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, वह उतनी बड़ी सेना का भी सामना कर सकते हैं। तो उसी की बात यहाँ पर की गई है कि तुम उनके उस नारों को सुनकर, उनके उस उत्साहपूर्ण शब्दों को सुनकर तुम निर्भय हो गए थे, निडर हो गए थे। और किस प्रकार निर्भय हो गए थे? मृत्युंजय व्योमकेश के समान। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, व्योमकेश, व्योम आकाश, केश बाल, कि ये जो पूरा आसमान है, आकाश है, यही जिसका केश हो, भगवान शिव को कहते हैं व्योमकेश। तो मृत्यु को जीतने वाले उन भगवान शिव के समान ही तुम निडर हो गए थे। तुमने भी उन्हीं के समान मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। अर्थात कहा यह जाता है कि जो डरता नहीं है, जो निर्भय रहता, मृत्यु से डरता नहीं है, यही मानना चाहिए कि उसी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। उसे मृत्यु का भय नहीं है, और जिसे मृत्यु का भय नहीं है वही मृत्यु को जीत पाता है। अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्त आवरण मरण लोक, कि देखिए हमारा जो हठ योग है, योग की जहां तक बात होती है, उसमें मनुष्य की देह में सप्त चक्र माने जाते हैं। वे सप्त चक्र इस प्रकार हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहद, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार चक्र। तो ये 7 चक्र मनुष्य की देह में माने जाते हैं। और यही माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति को, अपनी प्राण शक्ति को मूलाधार से उठाकर 6 चक्रों का भेद करते हुए सहस्त्रार तक पहुंचता है, तब वह अमरत्व को प्राप्त करता है, तभी वह अपने रूप में स्थित होता है। और यही कहा जाता है कि वही समाधि की स्थिति होती है, वही आनंद की स्थिति होती है। और कहा यह भी जाता है कि जो योगी व्यक्ति होते हैं वह अपने प्राणों का उत्सर्ग इसी तरह से सहस्त्रार चक्र का भेद करते हुए करते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि जिस प्रकार से कोई योगी 7 चक्रों को भेद करते हुए, 7 चक्रों को पार करते हुए सहस्त्रार चक्र में जाकर अमर हो जाता है, उसी प्रकार से तुमने भी
सातों चक्रों को भेद दिया था और तुम भी अमरत्व को प्राप्त हो गए थे। अर्थात तुम इस प्रकार से युद्ध करते थे कि तुम निडर हो गए थे और तुमने भी उस युद्ध करते हुए अमरता प्राप्त कर ली थी। और तुम अमृत संतान, तुम तो अमृत की संतान हो, तुम तो उन ऋषियों की संतान हो, उन गुरु गोविंद सिंह जैसे जो साहसी और पराक्रमी व्यक्ति थे उनके वंशज हो। और तुमने भी उन्हीं की तरह ही, जिस प्रकार से एक योगी सातों चक्रों का भेदन करते हुए समाधि अवस्था में आनंद को प्राप्त करता है, अमृतत्व को प्राप्त करता है, तुमने भी सभी बंधनों को तोड़ते हुए, सभी भयों को त्यागते हुए अमृतत्व को प्राप्त कर लिया था। शोकहारी पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्त्रार। सहस्त्रार जो कि सबसे ऊपर हमारा चक्र होता है। तुम सभी प्रकार के शोक को दूर करते हुए, सभी प्रकार के शोक यानी दुखों को परास्त करते हुए, सभी प्रकार की चिंताओं को परास्त करते हुए वहां पहुंच गए थे जहां पर कि सहस्त्रार चक्र है और जहां पर मनुष्य को किसी का कोई भय नहीं होता, न मृत्यु का भय होता है, न ही संसार के किसी दुख का भय होता है। तुम भी उसी प्रकार से भयहीन होकर, मृत्यु के भय से हीन होकर युद्ध करते थे। तो कवि भारतीयों को अभी फिर से उद्बोधित कर रहा है कि तुम भी उसी प्रकार से साहस का, उसी प्रकार से वीरता का संचय करो और सक्रिय हो जाओ और इस गुलामी की बेड़ियों को काट दो। सिंह की गोद से छीन तारे शिशु कौन। अब वह एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सिंहनी की गोद से, यदि उसकी गोद में कोई शिशु है तो उसकी गोद से उसके शिशु को छीनने का प्रयास कोई भी नहीं करता, ऐसा दुस्साहस का कार्य कोई नहीं करता। तुमसे तुम्हारी भारत माता को गुलाम बनाए, क्योंकि तुम भी सिंह हो और तुम्हें भी गुलाम बनाया गया है, तो वह उसी प्रकार से है कि सिंहनी की गोद से कोई उसके शिशु को छीन ले तो तुम चुप क्यों बैठे हो। सिंह की गोद से तो उसके शिशु को छीनने का दुस्साहस कोई भी नहीं करता है। मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अजान। कि जब सिंहनी की गोद से उसके शिशु को कोई छीनने का प्रयास भी करे तो क्या वह मौन चुपचाप रहती है? क्या वह यह प्रयास नहीं करती कि वह प्राण रहते, जितनी उसमें जान है उसके प्राण रहते वह उसका विरोध ना करे, वह उससे मुकाबला ना करे। तो तुम ऐसे क्यों हो गए हो कि तुम अपनी शक्ति होते हुए भी, सामर्थ्य होते हुए भी इस अत्याचार के खिलाफ, इन आतताइयों के खिलाफ मौन हो। जिस प्रकार से सिंहनी प्राण रहते अपने शिशु की रक्षा करती है, वैसे ही तुम्हें भी प्राणपण लगाकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। निर्निमेष बिना पलक झपकाए, निर्निमेष बिना पलक झपकाए। और मेष, मेष कहते हैं भेड़ को। तो जो भेड़ होती है, मेष माता भेड़, तो एक भेड़ ही ऐसी हो सकती है जो कि कायरता के कारण इस प्रकार से चुप रह सकती है, सिंहनी की तरह विरोध नहीं करती है। एक भेड़ ही ऐसी हो सकती है जो कि अपने बच्चे को छीनता हुआ देखकर भी पलक झपकाए बिना केवल देखती रहती है और मौन रहती है। दुर्बल वह छीनती संतान जब, वह दुर्बल है और जब उसकी संतान उससे छीनी जाती है, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। वह अपने जन्म को अभिशाप के रूप में समझती हुई कि वह अपने शिशु को छीनते हुए देख रही है और उसे उसकी रक्षा भी नहीं कर पा रही, इसके कारण उसका जो जन्म है वह अभिशप्त हो जाता है, अभिशाप युक्त हो जाता है और तप्त आंसू बहाती है और उससे दुखी होकर वह केवल आंसू ही बहाती रह जाती है। तो हे भारतीयों, तुम उस मेष माता के समान मत बनो जो अपने शिशु को छीनता हुआ देखकर अपने भाग्य को कोसती हुई, अपने जन्म को अभिशाप समझती हुई अपलक दृष्टि से पलक झपकाए बिना केवल उसे देखती रहती है और उससे दुखी होकर केवल आंसू बहाती ही रह जाती है। तुम्हें तो सिंहनी के समान होना है
जो अपने शिशु को छीनता हुआ देखकर प्राण रहते उसकी रक्षा करने का प्रयास करती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है? पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है कि जो कोई समर्थ व्यक्ति हो, कोई योग्य व्यक्ति हो, क्या वह इस प्रकार से जीवित रह सकता है कि उसके सामने ही उसके शिशु को कोई छीन ले जाए और वह चुपचाप देखता रहे और जीवित भी रहे? क्या इस प्रकार से कोई योग्य व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता, अपितु वह तो अपने प्राणों का बलिदान करके भी उसकी रक्षा करने का प्रयास करता है। और यह पश्चिम की उक्ति नहीं है, पश्चिम के किसी ग्रंथ की उक्ति नहीं है, किसी यूरोप या अमेरिका के किसी ग्रंथ की उक्ति नहीं है। यह तो तुम्हारे ही महान ग्रंथ, जो कि कृष्ण के उद्गार थे, स्वयं परमेश्वर के उद्गार थे, उस गीता का कथन है कि मनुष्य को अपने धर्म के लिए लड़कर बेशक से वीर गति को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन अपने धर्म की हमेशा ही रक्षा करनी चाहिए। स्मरण करो फिर एक बार, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार, कि हे भारतवासियों, तुम गीता के उस कथन को जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया था, उन उक्तियों को, उन कथनों को फिर से स्मरण करो, फिर से याद करो और फिर से तुम भी जाग जाओ, सक्रिय हो जाओ। पशु नहीं वीर तुम, कि तुम तो पशु नहीं हो बल्कि तुम तो वीर हो। अपने अतीत को याद करो कि तुम पशुओं के समान कायर नहीं हो बल्कि तुम तो वीर हो। समर शूर क्रूर नहीं, तुम तो समर यानी कि युद्ध भूमि में शूर वीरता दिखाने वाले हो, क्रूर नहीं, निर्दयी नहीं हो। इसका अर्थ यहां पर हम यह लगा सकते हैं कि तुम किसी पर पहले आक्रमण नहीं करते हो, लेकिन यदि तुम पर कोई आक्रमण कर दे तो तुम शूरता से, वीरता से युद्ध भूमि में उसका सामना करते हो। भले ही तुम निर्दयी नहीं हो, लेकिन युद्ध भूमि में तुम हमेशा ही वीरता दिखाते रहे हो। काल चक्र में हो दबे, तुम तो इस समय के फेर में पड़कर ही गुलाम बने हुए हो। ये समय का ही फेर है कि तुम किसी के अधीन हो गए हो, काल चक्र में तुम पड़े हुए हो। आज तुम राजकुंवर समर सरताज, जो आज तुम है वो पिछली पंक्ति के साथ ही जोड़ेंगे कि आज तुम काल के चक्र में पड़े हुए हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम तो राजकुंवर हो, समर सरताज हो। समर सरताज युद्ध भूमि के नेतृत्व करने वाले, युद्ध भूमि के शिरोमणि हो तुम, युद्ध भूमि का मुकुट हो तुम, युद्ध भूमि में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हो तुम, और राजकुंवर हो तुम। युद्ध भूमि के हमेशा ही नेतृत्वकारी युवराज रहे हो, युद्ध भूमि में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ही तुम रहे हो। पर क्या है, सब माया है, माया है। लेकिन आज जिस स्थिति में तुम हो, तुम उसे एक भ्रम ही समझो कि तुम्हें अपने अतीत का ज्ञान तो रहा नहीं है और तुम स्वयं को हीन मानकर निष्क्रिय होकर बैठ गए हो। यह सब तो भ्रम है, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम वीर रहे हो। तुम अपने अतीत को स्मरण करने का प्रयास करो। मुक्त हो सदा ही तुम बाधा विहीन, बंद छंद ज्यों, कि तुम तो उसी प्रकार से हमेशा से मुक्त रहे हो, तुम तो उसी प्रकार से हमेशा से सदा ही स्वतंत्र रहे हो, जिस प्रकार से कविता छंदहीन, बाधा विहीन हो जाती है। जिस प्रकार से कोई कविता बाधा विहीन, छंद विहीन हो जाती है, छंद से मुक्ति पा जाती है, उसी प्रकार से तुम भी सदा से ही मुक्त रहे हो, स्वतंत्र रहे हो, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त रहे हो। डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, और तुम तो हमेशा ही आनंद में सच्चिदानंद रूप, तुम सतचित आनंद रूप उस परमेश्वर के समान ही स्वतंत्र रहे हो, उस परमेश्वर के समान ही महान रहे हो, और तुम हमेशा ही आनंद में मग्न करने वाले रहे हो। इस प्रकार की कायरता, इस प्रकार के दुख, इस प्रकार के शोक, इस प्रकार के संताप में रहने वाले कभी नहीं रहे हो। सदा ही उस सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर रहे हो और आनंद में लीन रहे हो। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ तुम हो महान, तुम सदा हो महान। कि हमारे ऋषि मुनियों ने वेद, पुराण, शास्त्र इत्यादि ग्रंथों में जो यह महामंत्र फूंका था, जो यह महामंत्र प्रसारित किया था कि
तुम ही ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम सदैव स्वतंत्र हो, तुम सच्चिदानंद हो। जिस प्रकार से तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्य हमारे वेदों के हैं, उन्हीं की ओर संकेत किया गया है कि जिस प्रकार से तुम्हारे ऋषियों ने, उन महान ऋषियों ने यह मंत्र या यह जो बात है यह प्रसारित की थी तुम्हारे अंदर इस बात को दृढ़ कर दिया था कि तुम तो हमेशा ही महान हो, उस ईश्वर के समान ही महान हो और सदा से ही महान रहे हो। इस बात का तुम फिर से स्मरण करो। है नश्वर यह दीन भाव कायरता काम परता, कि ये जो तुम्हारे अंदर दीनता आ गई है, यह जो हीन भावना आ गई है, यह तो नश्वर है। जब तुम अपने अतीत के गौरव को याद करोगे तो यह स्वयं ही नष्ट हो जाएगी और तुम्हें इस दीन भावना को अभी नष्ट कर देना चाहिए। कायरता की, कायरता का अर्थ, कायरता ही कामपरता, कामपरता का अर्थ होता है आलस्य, कि जो कायरता और आलस्य तुम्हारे अंदर आ गया है यह सब नश्वर है। अर्थात जब तुम अपने अतीत को याद करोगे तो यह स्वयं ही नष्ट हो जाएगी और तुम इस तरह के आलसी और कायर नहीं रहे हो, अपितु तुम तो वीर, साहसी और कर्मठ रहे हो। ब्रह्म हो तुम और तुम तो स्वयं उस सच्चिदानंद परमेश्वर ब्रह्म के समान ही मुक्त और श्रेष्ठ हो। पद रज भर भी है नहीं पूरा यह विश्व भार, कि ये जो पूरे विश्व का भार है यह तो तुम्हारे पद रज, चरणों की धूल के समान भी, चरणों की धूल के भार के समान भी नहीं। अर्थात यह जो पूरे विश्व की शक्ति है, यह जो पूरे विश्व का सामर्थ्य है, यह तो तुम्हारी चरणों की धूल के भार के समान भी नहीं। अर्थात तुम्हारे सामने इसका कोई महत्व नहीं है, तुम्हारे सामने इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस पूरे विश्व के सामर्थ्य से अधिक सामर्थ्य, बहुत अधिक सामर्थ्य तुम्हारे में समाया हुआ है, बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। जागो फिर एक बार, तुम पुनः जागृत हो जाओ, पुनः सक्रिय हो जाओ, अपनी वीरता का, अपने साहस का संचय करो, अपने अतीत को स्मरण करते हुए और अपनी गुलामी की बेड़ियों को, अपनी दशा को सुधारने के लिए तुम प्रयत्न करो। तो यह थी निराला जी की बड़ी ही प्रसिद्ध कविता जागो फिर एक बार। इसका भावार्थ उम्मीद है कि आप सभी को समझ आया होगा और मैंने कविता की जो पंक्तियां हैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, आप वहां से इस कविता को पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।